हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जिससे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड द टॉपिक इज़ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो ये आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे भारत में, इंडिया में देखिए 3 टाइप्स के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स जिसमें आते हैं रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। फिर आता है सेकेंड नंबर पे हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब भी हमारे फसल वगैरह की कटाई जुताई जो भी की जाती है उसके बाद में जो हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर इन इंडिया, तो वो है बिहू, बैसाखी, ओणम, पोंगल। ओके, और इन सभी के बारे में हम सेपरेट अलग अलग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर है थर्ड नंबर पे रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि जो हम पूजा पाठ, धार्मिक, ये सभी चीज़ों पे ओकेजनली जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, क्रिसमस, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा। तो ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं ये हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में नेशनल फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल, ये 3 कैटेगरीज हैं। असम की बात करें तो माघ या बोगाली बिहू, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल, पराग ज्योति फेस्टिवल, इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल, बोहाग बिहू। बिहू मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखना है, असम में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए बिहू फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये जो वर्ड है बिहू, इसका ओरिजिनेशन है फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विशु। ओके, एंड इज सेलिब्रेटेड 3 times a year or marking the change of season in accordance with the Assamese calendar। असमीज़ कैलेंडर में जितने भी ऐसे चेंज ऑफ सीज़न को मार्क करने के उद्देश्य से जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते बिहू में, तो वो है असम में, तो वो है बिहू। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये संस्कृत का वर्ड है विशु, उससे ओरिजिनेशन इसका देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं असम में अम्बुबाची मेला लगता है, जो कि कामाख्या देवी टेम्पल है वहाँ पे। तो कामाख्या टेम्पल है कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में है। और ये जून में इसको, ये जो फेयर है इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसको हम महाकुंभ ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि असम जो है वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, तो महाकुंभ ऑफ द ईस्ट दैट इज़ अम्बुबाची फेयर इन कामाख्या टेम्पल। और ये क्या होता है, जो माँ कामाख्या हैं, मदर कामाख्या हैं, उनकी फर्टिलिटी, उनके रिचुअल्स, उनका जो 3 days का पीरियड होता है, तो इन सभी को एसोसिएटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए माजुली फेस्टिवल। तो माजुली जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करते हैं द डिस्ट्रिक्ट ऑफ माजुली विच इज़ द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट रिवर आइलैंड की बात करें महान नदी द्वीप की, तो वो है माजुली। तो उसी तरीके से हम ध्यान में रख सकते हैं कि माजुली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे माजुली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मी डम मी फी। तो दिस इज़ परफॉर्म्ड एनुअली ऑन द 31st of January and helps to develop social contacts and community feelings among the अहोम्स। जो अहोम ट्राइब है वहाँ असम में, तो उनके बीच में ये फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बैशाखू, तो ये फेस्टिवल है कॉमनली सेलिब्रेट किया जाता है बाय द ट्राइब ऑफ बोरो। ठीक है, कचारीज, ये कहाँ पे? असम में। और ये मोस्ट फेमस फेस्टिवल है ऑफ द बोरोज। तो वो जो बोडो जनजाति हैं, ठीक है, बोडो जनजाति हैं और बोरो जनजाति हैं, दोनों ही जो कम्युनिटी के पीपल हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल एट द एडवेंट ऑफ द न्यू ईयर। जब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, तो वो टाइम पे नहीं, बट जो स्प्रिंग यानी कि अप्रैल मंथ में, तो उस टाइम पे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से फेस्टिवल्स लगते हैं। तो ये महाकुंभ आप देख सकते हैं संगम पे प्रयागराज में। तो आयुर्वेदा झांसी महोत्सव, कैलाश फेयर अयोध्या, पूजा नाग नथैया, देवा मेला, रामायण मेला अयोध्या, कुंभ मेला, माघ मेला, ध्रुपद मेला, लठमार होली, शीतला अष्टमी, संकट मोचन म्यूजिक फेस्टिवल, गंगा दशहरा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामलीला, मटकी लीला, गंगा महोत्सव, देव दीपावली। ये सभी जो फेयर्स आपको देखने को उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। कुंभ मेला बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे पूरे देश में प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है। तो देखिए ध्यान में रखना है आपको कि जो कुंभ मेला है ये वर्ल्ड का, मतलब संसार का सबसे लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग है ऑफ पिलग्रिम्स। जितने भी तीर्थ यात्री वगैरह आते हैं तो ये लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग है उनका।
और वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिप करते हैं इन सेक्रेड रिवर जो संगम है प्रयागराज में वहाँ पे। ठीक है। भागवत पुराण इज़ द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ द कुंभ मेला। तो भागवत पुराण जो है वहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया गया था कुंभ मेला का। इट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 144 ईयर्स अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ डिवोटीज। इट इज़ बिलीव्ड इन द हिंदू रिलीजन दैट बाथिंग द सेक्रेड गंगा रिवर ड्यूरिंग कुंभ मेला इज़ वे ऑफ मोक्ष। अगर हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उस टाइम पे मतलब कुंभ मेले के दौरान में अगर गंगा में स्नान करते हैं तो ये हिंदू रिलीजन में ऐसा बिलीव किया जाता है कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। एवरी 12 ईयर्स द पूर्ण कुंभ मेला टेक्स प्लेस। प्रत्येक 12 वर्ष पे पूर्ण कुंभ मेला लगता है जिसको महाकुंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे 6 ईयर्स पे प्रत्येक 6 साल पे एक लगता है अर्ध कुंभ और प्रत्येक 12 साल पे लगता है एक पूर्ण कुंभ या महाकुंभ। अब बटेश्वर मेला की बात करें तो ये एनुअल इवेंट है नियर आगरा। आगरा में ये लगता है। इसको कैटल फेयर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये पशुओं का मेला एक तरीके से लगता है। फिर है गढ़मुक्तेश्वर मेला। इसको हापुड़ जो डिस्ट्रिक्ट है ऑफ उत्तर प्रदेश वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग कार्तिक मंथ। ठीक है। और ये लॉर्ड शिवा को ऑनर करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मेला लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नौचंदी मेला, ये मेरठ में इसको हेल्ड किया जाता है इन अप्रैल। और यहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस, डाइवर्स क्यूजीन और अट्रैक्शन जो ट्रेसिंग बैक टू द मुग़ल एरा, वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं नौचंदी मेला में। ठीक है। कहाँ पे? मेरठ में। देव मेला ये बाराबंकी जो डिस्ट्रिक्ट है ऑफ उत्तर प्रदेश वहाँ का एक एनुअल इवेंट है इन नवंबर। और ये फीचर करता है वाइब्रेंट प्रोसेसन्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेज एंड डैजलिंग फायरवर्क्स इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की। अब यहाँ पे देखिए गुजरात में कच्छ फेस्टिवल, कच्छ रण उत्सव, ये बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे गुजरात में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं उनके बारे में भी। द रण उत्सव, तो कच्छ का रण वहाँ पे स्थित है गुजरात में, तो उस वजह से इसका वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। ये फेम है रन ऑफ कच्छ का एज इट्स लोकल। द टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड ऑर्गेनाइजेस द उत्सव ईच ईयर। ठीक है। अराउंड द मंथ्स फेब्रुवरी मार्च एंड द पर्पस रिमेन्स टू प्रमोट टूरिज्म इन गुजरात कच्छ रीजन। तो यही टूरिज्म को प्रमोट करना है इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, तो इस वजह से ये सेलिब्रेट करते हैं। फिर भावनाथ महादेव फेयर, तो ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, ठीक है, जो कि फरवरी महीने में पड़ता है, भावनाथ महादेव फेयर को लगाया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है। और भावनाथ महादेव टेम्पल स्टैंडिंग एट द बेस ऑफ गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स हैं कहाँ पे? गुजरात में है। तो वहीं पे ये भावनाथ महादेव मेला लगता है, ध्यान में रखिएगा। वोथा फेयर ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ऑफ गुजरात। इसको प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है। द साइट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर वत्रक एंड साबरमती, तो ये दोनों ही रिवर का जहाँ पे संगम होता है वहाँ पर ये फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। ये बिलीव किया जाता है टू बी वन ऑफ द गुजरात्स मोस्ट मैग्निफिशेंट फेयर। एज पर माइथोलॉजी लॉर्ड कार्तिकेय हैड विजिटेड दिस लोकेशन वंस अपॉन अ टाइम। तो ये कहा जाता है कार्तिकेय भगवान ने इस लोकेशन को विजिट किया था एक बार में, तो यहाँ पे ये लगाया जाता है। मोढेरा डांस फेस्टिवल, तो एक वर्ल्ड का फेम कल्चरल शो हेल्ड किया जाता है एट द फेम्ड मोढेरा सन टेम्पल। मोढेरा में सूर्य मंदिर है मोढेरा का। ये आई थिंक हमारी जो इंडियन करेंसी है उसके बैक साइड में भी इसको हमें ये देखने को मिलता है। इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड थर्ड वीक ऑफ द सेम ईच ईयर, तो ये उस टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सारे तरीके के मेले लगाए जाते हैं। पहलगाम फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द अराइवल, ये जब स्प्रिंग मंथ यानी बसंत ऋतु का आगमन होता है तब इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। यहाँ बहुत सारे तरीके के आर्टिस्ट के द्वारा परफॉर्मेंसेस होती हैं। शिकारा फेस्टिवल, ये शिकारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो डल लेक है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जो ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है शिकारा फेस्टिवल। वहाँ पे जो बहुत बोट वगैरह रहते हैं उनको शिकारा कहते हैं। तो ट्रेडिशनल कश्मीरी बोट्स होते हैं उनको शिकारा कहते हैं। तो इस वजह से ये ब्यूटीफुली उसको डेकोरेट करते हैं और लेक में उसको रखते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, शिकारा यानी कि जो उनकी
ट्रेडिशनल बोट होती है कश्मीरी बोट्स, उसमें वेजिटेबल मार्केट्स भी वो लोग ऐसे इस तरीके से का शोकेस करते हैं, तो ये अच्छा लगता है शिकारा फेस्टिवल। सेफ्रॉन फेस्टिवल की बात करें तो ये कलरफुल सेफ्रॉन फेस्टिवल ये वहीं पे कश्मीर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिल्म शो भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जो कि बताता है जो सेफ्रॉन यानी कि केसर की खेती, केसर आपको पता होगा सेफ्रॉन, तो उसके जो भी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है, बोने का प्रोसेस है, सोइंग प्रोसेस है, सब कुछ वो डिपिक्ट करता है, ठीक है, एक फ़िल्म। तो इस तरीके से ये एक सैफ़रॉन फ्लावर्स का एक प्लकिंग करना या उनको मतलब एक तरीके से उनका पूरा बोने से लेके पूरा उनको प्लक करना या उनको तोड़ना, किस तरीके से उसको सेव किया जाता है, सब कुछ का एक शो केस होता है सैफ़रॉन फेस्टिवल में। खीर भवानी मेला, ये ध्यान में रखिएगा, खीर भवानी मेला ये तुल्ला मुल्ला, ये श्रीनगर में स्थान है, वहाँ पे ये रंगना देवी को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब रंगना देवी के भक्ति के रूप में इसको मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ये हिंदू गॉडेज हैं, ठीक है। और ये फुल मून जब होता है उसके 8th डे को सेलिब्रेट किया जाता है मई मंथ में। ऑन दिस ओकेजन डिवोटीज फास्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डे एंड गैदर एट द टेम्पल इन इनॉर्मस नंबर। पुरमंडल मेला, तो ये 3 दिवस का एक फेयर होता है, मेला होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है एट अ वेन्यू लोकेटेड अबाउट 39 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि। शिवरात्रि पे ये पुरमंडल मेला लगता है। झीरी मेला ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। और ध्यान में रखिएगा एक हरेला फेस्टिवल भी होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे केरला की बात कर लेते हैं। केरला में कौन सा फेस्टिवल, तो ओणम इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल एंड इज़ रिगार्डेड एज अ स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरला। ध्यान में रखिएगा केरला का बिगेस्ट फेस्टिवल है ओणम, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है मलयाली मंथ ऑफ चिंगम, यानी कि अगस्त और सितंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये एक काइंड ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है फॉर ओवर 10 days विद कंप्लीट पैशन एंथुसियाज्म ऑल ओवर केरला। अब थिरुवथिरा ये एक सैक्रेड एंड रिलीजियस फेस्टिवल है विच इज़ प्राइमरली द फेस्टिवल फॉर वुमेन इन सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द थिरुवंथिरा नक्षत्रम डे अकॉर्डिंग टू मलयालम मंथ ऑफ धनु मौसम, मतलब कि ये दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है थिरुवथिरा को। विशु ये एक फेस्टिवल है जिसको कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बिगनिंग को शो करता है ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर एंड वो उसमें सेलिब्रेशंस वगैरह होती हैं, ऑस्पिशियसनेस, प्रॉस्पेरिटी, इन सभी के सिग्निफिकेंस को देखते हुए। और ये जो फेस्टिवल है ये फुल ऑफ ज़ील, पैशन, इन सभी के साथ मनाया जाता है। मकर विलक्कू ये भी केरला का फेस्टिवल है, इसको 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन, खिचड़ी जिसको कहते हैं हम लोग, उस टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इसको लार्जेस्ट स्नेक बोट रेस कहा जाता है, और ये ऑन द 2nd सैटरडे ऑफ अगस्त इसको उस दिन पे रखा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अटुकल पोंगल की बात करें तो अटुकल पोंगल इसको सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली बाय वुमेन एट भागवतिया टेम्पल इन अटुकल इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट। ये जो फेस्टिवल होता है इसको एनुअली गैदरिंग इसमें की जाती है, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है ऑफ वुमेन जो ऑफ़र करती हैं पोंगल। पोंगल मीन्स बॉइल्ड राइस, जो उबले हुए चावल होते हैं इन अ क्ले पॉट, तो ये इस तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करती हैं। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कुंभम, यानी कि जो मलयालम कैलेंडर का है कुंभम, जिसको कि फरवरी एंड मार्च के बीच का एक टाइम पीरियड कहेंगे, उस टाइम पे अटुकल पोंगल को सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा अटुकल पोंगल है ये केरला का है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए कोणार्क डांस फेस्टिवल, ये एक 5 डेज़ का सेलिब्रेशन होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 दिसंबर टिल 5 दिसंबर। ड्यूरिंग दीज 5 days ये जो डांसर्स होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम टू शोकेस देयर टैलेंट एट द कोणार्क नाट्य मंडप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कलिंगा महोत्सव, ये एक काइंड ऑफ मार्शल डांस ये फेस्टिवल होता है, इसको सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द मेजर विक्ट्री ऑफ पीस ओवर वॉर व्हेन कलिंगा, कलिंगा यानी कि जो पार्ट ऑफ उड़ीसा है जिस पे अशोक ने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो फेस्टिवल इसको ट्रिब्यूट करते हैं जो उसमें शहीद हुए थे मार्टियर्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी उनको।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए पुरी बीच फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। पुरी बीच फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है एट द शोर ऑफ पुरी ग्रेसेस एंड ऑक्यूपाई करता है द हार्ट ऑफ ट्रेवलर्स फॉर 5 लॉन्ग डेज। 5 दिवस के लिए ये मेला लगता है पुरी बीच फेस्टिवल। रथ यात्रा एक मेजर हिंदू फेस्टिवल है, एसोसिएटेड है विथ लॉर्ड जगन्नाथ। ये पुरी, उड़ीसा के पुरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। छाऊ फेस्टिवल, छाऊ फेस्टिवल एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है फॉर द पीपल ऑफ उड़ीसा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है बाय भुयंस ट्राइब। तो भुयंस ट्राइब आपको ध्यान में रखना है इन न्यूमरस एरियाज ऑफ उड़ीसा, पर्टिकुलरली कहाँ पे, उड़ीसा के कोरापुट में। वहाँ पे सेलिब्रेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक्सट्रीम इंटेंसिटी के साथ इसको प्रेज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नुआ खाई की बात करें, एज द नेम सजेस्ट दैट नुआ मीन्स न्यू, खाई मीन्स फूड, ठीक है, न्यू फूड। सो द फेस्टिवल ऑफ नुआखाई इज फेस्टिवल टू सेलिब्रेट न्यूली हार्वेस्टेड फूड बाय द फार्मर्स। तो फार्मर्स जितने भी प्रकार के नए ये हार्वेस्ट करते हैं फूड या क्रॉप्स कह लें, तो नुआखाई उसी को सेलिब्रेट करते हैं, उसी को सिग्निफिकेंस बताते हैं। On day after the celebration of Ganesh Chaturthi, it is celebrated especially in western part of Odisha with much pomp and jubilation। तो गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा में। चतर जात्रा, तो एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय द पीपल ऑफ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये जो फेस्टिवल है इज बीइंग सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द महाअष्टमी ऑफ दुर्गा पूजा फेस्टिवल। द रिचुअल प्रैक्टिस ऑफ खोंड्स नवकालबेल इज़ ऑल्सो परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो जो खोंड्स हैं वो भी इसको परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, ध्यान में रखिएगा। टू प्लीज़ माँ मणिकेश्वरी अ ट्राइबल डांस इज परफॉर्म्ड विच इज़ नोन एज घुंघरू डांस। तो घुंघरू डांस को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब किया जाता है, और एक माता हैं, देवी हैं मणिकेश्वरी, उनको एक इस तरीके से मतलब प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए एक ट्राइबल डांस परफॉर्म किया जाता है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में देखिए डेजर्ट फेस्टिवल है, पुष्कर फेयर है, फिर नागौर फेयर है, सेकंड लार्जेस्ट कैटल फेयर इन इंडिया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गणगौर फेस्टिवल है, ये राजस्थान में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसमें माँ गौरी यानी कि माता पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है, और ये अपने हस्बैंड्स के लिए किया जाता है गणगौर। और काइट फेस्टिवल है, ये तो आपको मोस्ट फेमस पता ही होगा कि रूफ टॉप पे जाके, मतलब छत पे जाके मकर संक्रांति जो हम मनाते हैं, तो वही है राजस्थान में। ये बीकानेर कैमल फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, नागौर फेयर, रामदेव जी कैटल फेयर, बनेश्वर का मेला जो लगता है, डेजर्ट फेस्टिवल, ब्रज फेस्टिवल, ठीक है, शेखावटी फेस्टिवल, जम्भेश्वर फेयर, एलिफेंट फेस्टिवल, गणगौर फेस्टिवल, मेवाड़ स्प्रिंग फेस्टिवल, राजस्थान डे सेलिब्रेशन, महावीर जी फेयर, जोधपुर फ्लेमिंगो एंड जिप्सी फेस्टिवल। तो बहुत सारे तरीके के, कोलायत मेला, ठीक है, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला, मत्स्य मेला, बूंदी उत्सव, विंटर फेस्टिवल, तीज फेस्टिवल, बहुत सारे तरीके के जो फेस्टिवल्स हैं राजस्थान में सेलिब्रेट किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे देखिए पौष मेला लगता है, गंगा सागर मेला, नबन्ना मेला, जलपेश मेला। तो ये सभी मेले जो हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में लगते हैं। तो वेस्ट बंगाल में देखिए केंदुली मेला, गंगा सागर मेला, डोवर लेन म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वसंत पंचमी, बर्थडे ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस, बंगाली नवा वर्ष, रविंद्र जयंती, दुर्गा पूजा, नंदीकर नेशनल थिएटर फेस्टिवल और विष्णुपुर फेस्टिवल। ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं ये वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पौष मेला है ये शांति निकेतन में होता है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, और ये दिसंबर में लगता है, कल्चरल फेस्टिवल है। और बंगाली म्यूज़िक, डांस एंड क्राफ्ट्स, ये हार्वेस्ट सीज़न को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से पौष मेला किया जाता है। गंगा सागर मेला, ये जो गंगा और बे ऑफ बंगाल एट सागर आइलैंड, यहाँ पे जो इन दोनों का कॉन्फ्रेंस यानी कि संगम होता है वहाँ पे लगाया जाता है ड्यूरिंग मकर संक्रांति, ठीक है। नाबन्ना की बात करें तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है रूरल बंगाल, मतलब बंगाल के रूरल एरिया में। ये मार्क करता है द हार्वेस्टिंग ऑफ न्यू राइस, और ये फीचर करता है ट्रेडिशनल म्यूजिक्स, डांस एंड कम्युनल फीस्ट्स। जलपेश मेला की बात करें तो ये जलपेश टेम्पल, ये नियर मैनागौरी इन जलपाईगुड़ी, ये वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है जो, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग शिवरात्रि फेस्टिवल इन फरवरी मार्च, और ये फीचर करता है वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा एट अ लार्ज फेयर, ठीक है। जलपेश मेला कहाँ पे लगता है तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेस्ट बंगाल में।
नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए बुरी भूत, नाइशी, हील मिरीज फेस्टिवल, लोसार, मोंपा फेस्टिवल, तमिलनाडु इडू मिशमी ट्राइब, ओरिया वांचू ट्राइब, अली आय लियांग ये मिशिंग ट्राइब, न्योखोम ये निशी ट्राइब, मोपिन ये आदि फेस्टिवल, पोंगटू ये तुषा ट्राइब, संकेन खाम्पती एंड सिंगबू ट्राइब, मो और मोल तांगसा ट्राइब, ड्री आपातानी फेस्टिवल, सोलुंग आदि फेस्टिवल, चलोलोकू नोक्टे ट्राइब। ये बहुत सारा ट्राइब इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कौन से मिला, इसको आपको एक दो बार रिवाइज़ करना पड़ेगा सो दैट आप इसको अच्छे से लर्न कर सकें। खान फेस्टिवल एक रिलीजियस फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय मिजी ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या होता है कि जो प्रीस्ट होते हैं, मतलब जो पुजारी होते हैं, ये टाई करते हैं एक पीस ऑफ वुल अराउंड पार्टिसिपेंट्स नेक्स्ट कंसिडर्ड सेक्रेड। तो वो एक जो भी इसमें भाग लेते हैं उनके गले में एक वो पट्टा की तरह बांधा जाता है ऊन का, और इसको वो कंसिडर करते हैं बहुत ही ये पवित्र है। तौरगिया फेस्टिवल ये मोनास्टिक फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एनुअली इसको हेल्ड किया जाता है इन द एंड ऑफ जनवरी, और सेलिब्रेट किया जाता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव फोर्सेस एंड द उशरिंग इन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड गुडविल। मुरुंग फेस्टिवल की बात करें तो ये भी आपातानी ट्राइब के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जनवरी में मनाया जाता है। इसमें प्रेयर की जाती है फॉर वेल्थ, हेल्थ एंड फैमिली वेलबींग। हाइलाइट्स हैं इसके, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशंस ऑफ द आपातानी ट्राइब इसमें हाईलाइट किए जाते हैं। लोसार फेस्टिवल की बात करें तो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लूनर कैलेंडर, पॉपुलर इन अरुणाचल प्रदेश। मेनली ऑब्जर्व किया जाता है बाय द मोपा ट्राइब। ठीक है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री, बुद्धिज़्म और एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, और सेलिब्रेट किया जाता है फॉर 15 डेज़। तो 15 दिवसीय ये लोसार फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कांगचिन्पा तो रथ यात्रा है ऑफ मणिपुर, मणिपुर का रथ यात्रा है, कांगचिन्पा कहते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल है मणिपुर, सिमिलर टू द जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। ठीक है, इसको 10 दिन के लिए जुलाई में मनाया जाता है। बिगिन्स एट द श्री गोविंद जी टेम्पल इन इम्फाल, और डेकोरेट किया जाता है वुडन आइडल्स और कैरिड इन मैसिव चैरियट्स कॉल्ड कांग। सकरेनी फेस्टिवल, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये नागालैंड में अंगामी ट्राइब्स के द्वारा इसको फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ये 10 डेज़ के लिए होता है, ऑल्सो कॉल्ड पोशोनई। ठीक है, प्रमोट करता है यूनिटी एमंग नागालैंड कम्युनिटीज़, मार्क करता है इनिशिएशन ऑफ यंग पीपल इन एडल्टहुड। लुई नागाइनी फेस्टिवल, तो ये भी नागालैंड और नागा इनहेबिटेड पार्ट्स ऑफ मणिपुर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मार्क करता है द सीड सोइंग सीजन, मतलब अब बीज बोने का समय है, लुई नागाइनी फेस्टिवल। ठीक है, ब्रिंग्स मतलब लाता है एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर नागा कम्युनिटीज़ टुगेदर। मेघालय की बात करें तो वहाँ पे बॉब डायलन फेस्टिवल और आहिया फेस्टिवल, मणिपुर में छबांगकूट, मिजोरम में चपचारकूट, नागालैंड में मोत्सो फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस है। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो बहुत फेमस है नागालैंड का। सिक्किम की बात करें तो सागा दावा, द्रुपका तिशी, लक्ष्मी पूजा, लहबाब, डिचेन, काग्यात डांस, लुसुंग, सिक्किमीज़, माघे और लोसार, ये बहुत सारे तरीके के पांग लहबसोल। ठीक है, तो ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं सिक्किम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अदर स्टेट्स की बात करें तो बिहार में देखिए राजगीर डांस फेस्टिवल, छठ पूजा, सोनपुर का जो पशु मेला लगता है वो सभी बिहार में बहुत फेमस है। दमन दीव की बात करें तो नेशनल ट्राइबल आर्ट एंड फूड फेस्टिवल, मानसून मैजिक फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल, नारियल पूर्णिमा। दादरा एंड नगर हवेली की बात करें तो होलिका दहन यहाँ पे होता है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली बुक फेयर, ताज महोत्सव, गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल और मैंगो फेस्टिवल सभी सेलिब्रेट करते हैं। उत्तरांचल की बात करें तो माघ मेला, उत्तरायणी मेला, इंटरनेशनल योगा वीक, और उत्तर प्रदेश तो ये हमने अभी देख ही लिया। पंजाब में भी हमने देख लिया मुक्तसर फेयर, लोहरी और गुरु नानक जी का बर्थडे, गुरुपर्व, ये सभी मनाते हैं। ठीक है, कुंभ मेला ये हमने अभी इसके बारे में पढ़ा ही, जहाँ पे जो रिवर बैंक्स हैं गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ठीक है, क्षिप्रा, गोदावरी, ये सभी का संगम होता है वहाँ पे। फिर सोनपुर का मेला ये बिहार में लगता है नियर पटना। ठीक है, गंगा और गंडक रिवर के जो कॉन्फ्लुएंस है, संगम है, वहाँ पे सोनपुर का मेला लगता है। इसको हरिहर क्षेत्र मेला, इसका एक मतलब एक अनदर नेम भी है हरिहर क्षेत्र मेला।
सोनपुर का मेला को नाम से हम जानते हैं। बिगेस्ट कैटल फेयर है इन एशिया। पुष्कर मेला, तो ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट कैमल फेयर है, ये पुष्कर यानी कि राजस्थान में लगता है। नेक्स्ट देखिए हेमिस गोम्पा फेयर, तो ये एक रिलीजियस फेयर है, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस ओकेजन्स फॉर द बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये ग्रैंड फेयर है हेल्ड एट द वर्ल्ड्स फेमस हेमिस गोम्पा द बिगेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ये लोकेटेड है लद्दाख में, वहाँ पे। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क भी है वहाँ पे। कोलायत फेस्टिवल, इसको हम जानते हैं कपिल मुनि का फेयर, ये अनदर लार्जेस्ट कैटल फेयर है जिसको कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। चंद्रभागा मेला, तो चंद्रभागा मेला जिसको हम मेघा सप्तमेला के नाम से हम जानते हैं, ये खंडगिरी नियर भुवनेश्वर उड़ीसा, वहाँ पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, और गंगा सागर मेला, तो गंगा सागर मेला सेकंड लार्जेस्ट है और ये ध्यान में रखिएगा बिग रिलीजियस फेयर है, हेल्ड किया जाता है इसको एनुअली। बे ऑफ बंगाल इन वेस्ट बंगाल। अम्बुबाची आपको पता ही चल गया, ये 3 डे का ट्रेडिशनल फेयर है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है गुवाहाटी में कामाख्या देवी टेम्पल में ड्यूरिंग मॉनसून। ओके, महेश्वर फेयर, तो ये भी मोस्ट पॉपुलर है ट्राइबल फेयर, हेल्ड इन डंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान में है वहाँ पे। कोलकाता बुक फेस्टिवल, तो ये नॉन ट्रेड बुक फेयर है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।